Assalamualaikum students, I am your science teacher of grade 1 from Latif Niazi Memorial High School. Today we continue our chapter unit number 9 light and shadow. We have read this page. Let's turn the page number 80. We have read it from here. Now start from this word. Light passes through some material but cannot pass through others. In previous page we have read it about light. What is light? लाइट रोशनी को कहते हैं. रोशनी के बग़ैर वी कांट सी इन द डार्क. रोशनी के बग़ैर अंधेरे में हम कोई चीज़ नहीं देख सकते. हमें चीज़ों को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है. रोशनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है सन. सूरज से हमें रोशनी हासिल होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें रोशनी हासिल होती है. लाइट स्ट्रेट लाइंस में पास होती है. बिल्कुल मैंने आपको एग्जाम्पल भी देकर बताई थी. अब जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे. और कुछ लाइट्स जो हैं वो ब्राइट होती हैं एंड सम लाइट्स आर डिम, और कुछ लाइट्स जो हैं वो डिम होती हैं, हल्की होती हैं. अब हम यहाँ से पढ़ेंगे. ये कह रहे हैं कि लाइट पासिस थ्रू सम मटेरियल्स बट कैन नॉट पास थ्रू अदर्स. लाइट रोशनी पास हो सकती है कुछ मटेरियल से और कुछ मटेरियल से पास नहीं हो सकती. यानी कि जिस तरह से ये दरख्त है, दरख्त में जो पत्ते हैं, यहाँ से सूरज की रोशनी जो है नीचे तक, आप देखें आपके बुक में पिक्चर है, नीचे तक ग्रास तक सूरज की रोशनी आ रही है आराम से. तो इट्स मीन कि लाइट जो है वो एयर में पत्तों में पास हो सकती है. बट अगर वुड सामने रख देते हम सूरज के, या वुड के पीछे हम कोई बल्ब वगैरह या टॉर्च वगैरह जलाएं तो वुड क्रॉस नहीं कर पाएगी, पास नहीं कर पाएगी. लाइट जो है वो वुड को पास नहीं कर पाएगी. बट अगर हम एयर में लाइट जलाएं या पत्तों के पीछे लाइट जलाएं या वाटर के पीछे हम टॉर्च जलाएं तो वो पास कर लेगी. तो लाइट जो है वो कुछ मटेरियल से पास हो जाती है और कुछ मटेरियल से पास नहीं हो सकती, गुज़र नहीं सकती. लाइट कैन पास थ्रू एयर. हवा में भी लाइट पास हो सकती है. पिछली मैंने आपको लेक्चर में ये बताया था कि वाटर से भी, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, वैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया था कि वाटर से भी लाइट पास हो सकती है. और एयर, लाइट कैन पास थ्रू एयर. वाटर से भी लाइट पास हो सकती है, एयर से भी, हवा से भी लाइट पास हो सकती है. क्योंकि हवा का तो कोई रंग नहीं होता, हवा तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हवा होती है. तो हवा में अगर हम लाइट जलाएंगे तो वो आसानी से पूरे कमरे में फैल जाएगी. हमारे एक रूम ले लें, रूम में भी हवा होती है और हम अगर लाइट ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में वो लाइट फैल जाती है. हाँ, ब्रिक्स के बाहर लाइट नहीं जाती है. अगर हमारी ईंटें लगी हुई हैं, पूरी वॉल बनी हुई है, वॉल के पीछे जो कमरा है या कोई भी सहन है उसमें हमारी वो लाइट नहीं जाएगी. उसके लिए हमें नई लाइट लगानी पड़ेगी, नया बल्ब लगाना पड़ेगा. तो हवा में जो उस रूम में जितने भी सॉलिड मटेरियल नहीं है, हवा जितनी भी उस रूम में है वहाँ पर हमारी लाइट पास हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पर पत्तों से छन छन के हवा आ रही है तो सूरज की रोशनी हवा के ज़रिए पूरी ग्रास पर पड़ रही है. ये कि आपको एग्जाम्पल दी हुई है. लाइट कैन पास थ्रू ग्लास. लाइट ग्लास से भी पास हो सकती है. ये देखिए एक विंडो दी हुई है, इसी तरह की विंडो हमारे क्लासरूम में भी लगी हुई है. और हमें उस कांच की जो विंडो है, शीशे की जो विंडो है, उसके पीछे से हमें लाइट नज़र आ रही होती है. उसके पीछे जो भी चीज़ होती है हमें नज़र आ रही होती है. इसी तरह पीछे जो है इसकी जो रोशनी सूरज की पड़ रही है उसमें से लाइट छन के लाइट शीशे में से हमारे रूम में आ रही है. तो ग्लास से भी लाइट पास हो सकती है, एयर से भी लाइट पास हो सकती है और वाटर से भी लाइट पास हो सकती है. यानी कि गुज़र सकती है लाइट. ग्लास में से भी गुज़र सकती है और वाटर में से भी गुज़र सकती है एंड एयर में से भी गुज़र सकती है.